हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग कक्षा 4 में अपना पाठ 2 पढ़ रहे हैं। उसका क्या नाम है बताइए मुझे। स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। ठीक है। तो उसमें पिछली क्लास में हम लोग देखे थे, किसके किसके बारे में देखे थे? बढ़ईगिरी के बारे में और कुम्हार के बारे में। आज हम लोग देखेंगे दर्जी के बारे में और किसान के बारे में। ठीक है। कपड़ा जब फट जाता है, नया कपड़ा सिलाना होता है या कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा कहीं फट जाता है, ठीक है, तो उसको किसके पास लेके जाते हैं? दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी के पास एक मशीन होती है, उसके पास कुछ औजार होते हैं, सुई होता है, धागा होता है, सिलाई मशीन होती है, कैंची होती है, इंची टेप नापने वाला रहता है ना, और एक निशान लगाने वाले पटरी भी रहता है पीला कलर का, एक निशान लगाने वाला नीला कलर का रहता है ना। तो ये सब औजार हैं उसके पास। ठीक है। तो जो अगर हम पूछें कि दर्जी हम किसे कहते हैं, अगर जो हमारे कपड़े सिलता है या जो कपड़े सिलने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्जी। ठीक है। तो ये सब चूंकि अपने अगल बगल की चीजें हैं, तो हम लोग बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि नहीं, इनको हम लोग देखते भी हैं। दर्जी कोई नया जानवर तो है नहीं, हमारे आपके बीच से ही कोई आदमी है ना जो दर्जी बन गया है। जो बाल काटने लगा वो नाई बन गया, नहीं है ना। जो जूता सिलने लगा, जूता चप्पल सिलने लगा, वो मूछी बन गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो दवा डॉक्टर का सुई लगाने लगा, दवा देने लगा, वो डॉक्टर साहब बन गए। ठीक है। जो पढ़ाने लगे वो मास्टर साहब बन गए ना। तो हमारे अगल बगल जहाँ जो मिठाई वाले हैं वो मिठाई वाले बन गए, हलवाई बन गए, नहीं है? जो मिठाई बेचने लगे वो हलवाई बन गए, होते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे अगल बगल बहुत से लोग हैं। तो उसमें कुछ लोगों के बारे में आपकी पुस्तक में दिया गया है जिसके बारे में हमें जानना है, और जिन लोगों को हम अगल बगल देखते हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा पर चर्चा करना है। जैसे हलवाई को हम देखते हैं तो इतना पता रहे कि हलवाई क्या काम करता है, मिठाई बनाता है। ठीक है। तो जो कपड़े सिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि दर्जी कौन होता है, दर्जी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो कपड़े सिलने का काम करता है वो दर्जी है। दर्जी में कोई बिरादरी से मतलब है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो काम अपना करता है, इसमें काम के आधार पर है, वो सारे व्यक्ति दर्जी कहलाएंगे जो कपड़ा सिलते हैं। ठीक है। तो उनके पास क्या क्या सामान होता है? क्या क्या सामान होता है? एक हाँ, कैंची होती है, सिलाई मशीन होती है, इंची टेप, सुई, धागा, बटन, और एक पटरी भी होता है, लंबा सा रहता है पटरी, नीला सा, हाँ, नीला सा निशान लगाने वाला। ठीक है। तो सारी चीजें नहीं लिखी, और चीज आप समझ जाइएगा। वो नीला से जैसे कहीं निशान लगाना हुआ तो पेंसिल तो रहता नहीं, पेंसिल से लगा देंगे तो छुटबा नहीं करेगा, तो उनके पास नीला सा एक औजार रहता है, जैसे चाक टाइप का रहता है, उससे निशान लगा देते हैं, फिर बाद में धुलते हैं तो वो छूट जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दर्जी के पास कौन कौन औजार होता है, कुछ औजारों के नाम बताइए, तो बता देंगे? कैंची, सिलाई मशीन, पटरी, इंची टेप, सुई, धागा, ठीक, बटन। ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, अगर ये बताइए कि जब दर्जी जो है वो क्या क्या चीज सिलता है? पैंट, शर्ट, कुर्ता, पैजामा, सूट। ठीक है।
ये सब चीजें सिलता है। जितना भी कपड़ा का चीज रहता है वो तो दर्जी सिलेगा, ठीक है। तो अगर हम पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि जब दर्जी कपड़ा सिलता है तो वह किन किन चीजों का प्रयोग करता है, सभी चीजों का एक साथ तो प्रयोग करेगा नहीं। जब भी कपड़ा सिलेगा तो सिलाई मशीन चाहिए उसे, सुई चाहिए, धागा चाहिए। ये तीन चीज तो कपड़ा सिलते समय एकदम जरूरी है, ठीक है। अगर कहीं काटना हुआ, कपड़ा तो पहला काट लेते हैं, अगर सिलते समय काटना हुआ तो कैंची का जरूरत होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी कपड़ा सिलते समय क्या क्या है? सिलाई मशीन, सुई और धागा, ठीक है। चलिए, तो ये किस दर्जी वाला सारे प्रश्न हो गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि दर्जी कौन कौन कपड़े बनाता है तो आप क्या कहेंगे? पैंट, शर्ट, कुर्ता, पैजामा, सूट इत्यादि सामान। इत्यादि में मतलब सब कुछ हो गया, महिलाओं का भी कपड़ा हो गया, पुरुषों का भी कपड़ा हो गया, बच्चों का भी इत्यादि। माने इसी में इत्यादि लगा दीजिए, इसी में सब हो गए, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि दर्जी के कौन कौन उपकरण है, दर्जी किन किन का प्रयोग करके कपड़े सिलता है, तो क्या बताएंगे? कैंची, सुई, धागा, इंची टेप और पटरी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऐसे किसको हम दर्जी कहते हैं, तो क्या कहेंगे? जो कपड़े सिलने का काम करता है उसे दर्जी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दर्जी का सारा प्रश्न हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? किसान के बारे में। किसके बारे में? किसान के बारे में, ठीक है। तो किसानों का काम क्या है? खेती करना, ठीक है। तो कुछ लोग जब नौकरी लग जाती है या बड़े आदमी बन जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग तो बता देते हैं, कुछ लोग को बड़ी झिझक होती है कि हम किसान के बेटे हैं ना। और कुछ लोगों को लाज लगता है कि हमारे पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। बहुत से लोग तो बड़े शौक से बताते हैं कि हमारे पिताजी खेती करते हैं। जैसे हम भी कहते हैं हर जगह हमारे पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं, ठीक है। हमारे पिताजी नौकरी तो करते नहीं, हमारे पिताजी खेती करते हैं। तो खेती करने का मतलब कि भाई क्या है? जमीन है, उसी में खेती उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं किसानों के बारे में है एक कि किसान किनको कहते हैं, किन लोगों को हम किसान कहेंगे। ऐसे लोग जो खेती करने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? किसान कहेंगे। खेती करना मतलब, खेती करना क्या कहते हैं? खेती सब लोग अपने घर पे देखते हैं। खेती करने के लिए जमीन को तैयार किया जाता है, जो खेत रहता है उसको तैयार करते हैं, जुताई होती है, उसके फिर घास बीनते हैं, ठीक है। फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर बीज बढ़ते हैं, हाँ खाद डालते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, फिर फसल बढ़ जाती है, पक जाती है, फिर उससे दाने निकलते हैं, ये सब चीजें होती है ना। तो किसानों का हमारे देश में बहुत महत्व है, किसानों का बहुत महत्व है। जो खेती करने वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? किसान। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसान कौन है, किसान किसे कहते हैं? जो आदमी या जो व्यक्ति खेती करता है उसे ही हम किसान कहते हैं। तो किसान की परिभाषा क्या है? किसान किसे कहते हैं? किसान कौन होता है? किसान क्या करते हैं? ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं। किसान किसे कहते हैं? जो खेती करते हैं, ठीक है।
कौन से लोग खेती करते हैं? किसान। खेती का काम कौन करता है? किसान। कई प्रश्न हो गए ना। चलिए, एक किसान का अन्य नाम भी है, जैसे इसे किसान भी कहते हैं, कृषक भी कहते हैं, खेतीहर भी कहते हैं। इनके 3 नाम हैं। किसान के कितने नाम हैं? 3। एक नाम किसान, दूसरा नाम कृषक और तीसरा नाम खेतीहर। ठीक है। अब जो किसान रहते हैं वो किसान अपने खेत में गए, अब बीज छिड़क दिए तो बीज पैदा हो जाएगा क्या? पैदा हो जाता है? सबके घर में खेती होती होगी, होती है ना। यहाँ पर तो आपके, हमको नहीं लगता कि सबके घर में कोई ऐसा है जिसके घर पे खेती नहीं होती है। बताइए, किसके घर पे खेती होती है? हाथ उठाइए। किनके किनके घर पे खेती होती है? सभी लोग हैं ना? हाँ, कोई नहीं बचा। हम भी हाँ हाथ उठा लें, हमारे घर भी खेती होती है। चलिए, तो हम सभी लोगों के घर खेती होती है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि खेती कैसी होती है। खेती के लिए पहले क्या करते हैं? खेत को, हाँ, जमीन को तैयार करते हैं। जमीन को तैयार करने के लिए क्या करते हैं? ट्रैक्टर वाले से पहले तो बैल से जुताई होती थी ना। पहले बैल से जुताई होती थी, बैल लोग रखते थे, जोतते थे। ठीक है। अब तो इतना टेम्परेचर है, बैल लोग कहाँ रख रहे हैं? आप सीधे ट्रैक्टर से लेके दन से जुतवा के खा ली। तो जमीन तैयार करते हैं, मतलब जमीन को जुताई उताई करके उसमें जो खर पतवार रहते हैं, खर पतवार मतलब घास फूस, जमीन तैयार करते हैं, उसमें घास फूस जो रहता है उसको निकाल देते हैं और बीज बो देते हैं। ठीक। जब बीज बो दिए तो जब समय आ गया, समय समय पर उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई मतलब पानी डालते हैं। ठीक है। पानी डालने के बाद फिर उसमें जो खरपतवार रहता है, खरपतवार माने घास फूस रहता है, तो उसका निराई और गुड़ाई करते हैं। नहीं करते हैं ना घर वाले? निराई और गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई तक तो बात सही है, लेकिन घर वाले अजीब अजीब बात कहते हैं। जब किसी को निराई करने नहीं आता है तो घर वाले कहते हैं, अरे तुमको निराई करने नहीं आता, यही पढ़ने जाते हो? कहते हैं ना? कहते हैं। किसके किसके घर वाले कहते हैं? हाथ उठाइए। अगर कोई काम करने नहीं आता, जिसे निराई करने नहीं आया, तो कहते हैं कि यहीं पढ़ने जाते हो, निराई करने नहीं आता है। कहते हैं ना? तो हर चीज का मतलब किससे रहता है? पढ़ाई से। ठीक है। तो ये देखिए, निराई और गुड़ाई करते हैं, रोगों से बचाव करते हैं। रोगों से बचाव का मतलब कि हमारी जो फसल बोए हैं उसमें कोई रोग न हो जाए, उससे बचने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं ना। उसकी देखभाल करते हैं। देखभाल करने का मतलब राती को अगोरते भी हैं, सोते भी हैं। सोते हैं? सोते हैं ना? क्यों सोते हैं? जानवर नहीं खा सकते। जानवर से बचने के लिए चारों तरफ घेरा भी घेर देते हैं तार से। उसके बाद कुछ लोग सोते भी हैं। नहीं पता चलल कि सब फसल है, घरे आ गए सोने, जानवर दन से जाके चाँप के खा के सवेरे गए तो पता चलल कि पूरा फसल सफा छट। ठीक है। तो उसकी देखभाल भी करते हैं, तब जाके अनाज मिलता है और तब जाके सब्जी मिलता है। तो कितना मेहनत करते हैं किसान वाले, समझ में आता है? जैसे एक बच्चे को बड़े सजो कर पालते हैं, देखभाल करते हैं, कब उसको भूख लगती है, उसको कब खाना चाहिए, कब वो बड़ा हुआ कि उसकी ज़रूरत है, कोई जानवर उसको न काट ले, उसको बचाते हैं। छोटे से बच्चे को बचाते हैं ना। जब घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो देखते हैं ना, माँ हमेशा अपने साथ लिए रहती है। अगर माँ नहीं साथ लिए रहती है तो कोई ऐसा व्यक्ति साथ लिए रहा जो उसकी रक्षा करता है। ये नहीं कि जानवर आके बच्चे को उठा ले जाए, ऐसी नहीं होती। ऐसा होता है?
सुरक्षा करते हैं ना। तो उसी तरह से किसान भी अपने जमीन की अपने अपने फसल की सुरक्षा करते हैं। जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं। जब बीज निकल गया तो उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने का मतलब उसको कब भूख लगा, कब उसको पानी चाहिए, तो वो तो बेचारा कहेगा नहीं कि हमको पानी दे दे, पानी दे दे, कहेगा नहीं ना। लेकिन किसान खेत में रोज जाता है, खेत की स्थिति देखता है, फसलों को देखता है। वो बेचारे फसल ऐसे हैं और जब उनको पानी नहीं मिलता है तो वो लटक जाते हैं, देखते हैं ना, पत्तियां सब मुरझा जाती हैं, ऐसे रोने लगती हैं कि भैया पानी दे, पानी दे। जैसे पानी दे देते हैं सब पत्तियां टाइट हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, होते रहते हैं ना। तो वो सब भी इशारे इशारे में अपने मालिक से, अपने मालिक का मतलब किसान से कहते हैं कि पानी की ज़रूरत है, मुझे सिंचाई करिए। जैसे बच्चे को जब प्यास लगती है, भूख लगती है, बच्चा कैसे बताता है, रोने लगता है बेचारा। तब माता को पता चलता है कि भूख लग गया है। तब दादी कहती है, अरे बच्चे हुआ के दे दे, हो कुछ पिया हुआ दे, खिया पिया दे, देखा बच्चा रोआ था ना। तो वही हाल होता है पेड़ पौधे का। ये सिंचाई करते हैं, फिर निराई गुड़ाई देखते हैं कि उसमें बाहरी लोग आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बच्चे के शरीर में मैल जम जाता है तो उसको मैल छुड़ाते हैं ना, मिसाई करते हैं तेल से ना, कि गंदगी न लगने पाए। उसी जब खेत में घास फूस आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, तो उसको निराई गुड़ाई करते हैं ना। फिर रोगों से बचा, कोई रोग लग जाता है तो जैसे हम लोग दवा लेने जाते हैं तो पेड़ पौधे भी बेचारे कैसे दवा लेने जाएंगे, वो कैसे कहेंगे। लेकिन वो रोग लग जाता है तो उनकी पत्तियां, फल फूल ये सब, हाँ उनमें रोग लग जाते हैं तो पता चल जाता है। तो किसान समझ जाता है तो वो डॉक्टर के पास तो लेके जाएगा नहीं, पेड़ उखाड़ के लेके जाएगा तो वो डॉक्टर को खुद बुलाता है, डॉक्टर के पास जाता है, मतलब जहाँ किसान वो दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ जाता है, कहता है कि हमारे पेड़वा को हाई रोग हो गया है। तो वो सब डॉक्टर रहते हैं किसान के, खेती के डॉक्टर, जहाँ बीजवा उजवा बिकता है उनसे बता देंगे कि भैया तो कहा, रे का बताई हमारे टमटरवा में तो पत्तिया कुल ऐसा मुरझा जात हुआ है। कहे अच्छा तो के ये रोग लग रहा है, दवाई लेके जा, छिड़क दे, बस सही हो जाएगी, कहते हैं ना। तो वो सब डॉक्टर रहते हैं, तो वो दवा भी छिड़कते हैं। और ये जौन घड़रोज नीलगाय, ठीक है, से बचाने के लिए वहां पर लोग रात में सोते भी हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, चारों तरफ तार से, कटीले तार से घेराबंदी कर देते हैं जिससे वो लोग खा न जाए, ठीक है। तब जाके अनाज और सब्जियां मिलती हैं, तब जाके हमें रोटी मिलती है। जो अनाज गेहूं मिलता है तब ना गेहूं मिलेगा, तब ना हम गेहूं पिसाएंगे तब खाएंगे, तब ना यहाँ एमडीएम में गेहूं आता है इतना प्रोसेस होता है तब जाके गेहूं आता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज तो क्लियर हो गई किसान क्या क्या करता है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति खेती करता है तो क्या कहेंगे, किसान के अन्य नाम बताइए तो क्या कहेंगे, कृषक, खेतिहर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है किसान सबसे पहले बीज बोने से पहले क्या करता है, खेत में क्या, बीज बोने से पहले सिंचाई कर देगा, खेत जमीन तैयार करेगा, ठीक है। अब बताइए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फल देते हैं, फल माने जैसे आम का पौधा है उसमें फलता है। तो इस समय आम का सीजन है ना, कई लोग आम भी लाए थे, लिए हैं ना, सब लोग खा रहे थे। तो जहाँ पर फल लगता है वो क्या है, आम, वो क्या है, आम। फल लगता है तो उसे फल वाले पौधे कहते हैं। फल में क्या क्या है, जैसे केला हो गया, अमरूद, आम, पपीता, और अगर आपसे कहा जाता है कि दो ठो फल वाले पौधे बताइए तो क्या कहेंगे, आम, अमरूद, या आम, पपीता, कुछ भी नाम ले लीजिए दो ठो। तो अगर आपसे फल वाले पौधे पूछा जाता है तो बता देंगे ना। चलिए,
तो जो किसानों के औजार हैं, उनके औजार में कौन कौन औजार है? फावड़ा है, खुरपी है, कुदाल है, हसिया है, हल। ठीक है। अब इन औजारों से, अच्छा एक चीज, किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। अन्नदाता किसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, किसको कहते हैं? अन्नदाता। अन्नदाता माने अन्न देने वाला। ठीक है। हमारे धरती का अन्नदाता किसे हम कहते हैं, तो क्या कहेंगे? किसान को। ठीक है। तो किसानों के औजार क्या क्या हैं? फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हसिया, हल। ठीक है। तो ये सभी चीज देखे होंगे आप लोग कि कौन सा औजार से क्या काम करते हैं। फावड़ा, फावड़ा इस तरह से होता है ना, ऐसे रहता है, और थोड़ा सा ये ऐसे रहता है, ऐसे खोदते हैं, खुदाई करते हैं ना, फावड़ा से खुदाई करते हैं। खुरपी से निराई करते हैं। कुदाल भी देखिए ऐसे रहता है, कुदाल ना छोटा सा रहता है, ऐसे रहता है ना, ये बड़ा है, वो छोटा रहता है। ठीक है। खुरपी से क्या करते हैं? निराई करते हैं। कुदाल से क्या करते हैं? गुड़ाई करते हैं। और हसिया से क्या करते हैं? कटाई करते हैं। गेहूं वो काटते हैं ना, किससे? हसिया से। और हल से क्या करते हैं? जुताई करते हैं। ठीक है। तो इसके प्रश्नों का जवाब देना बहुत आसान है कि नहीं? चलिए बताइए कि कपड़े सिलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? दर्जी। दर्जी के पास कौन कौन औजार हैं? वेरी गुड। खेती करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? किसान। और किसान के और नाम बताइए। कृषक, खेतिया। फल वाले दो पौधों के नाम बताइए। आम, वेरी गुड। किसान के कुछ औजार बताइए। फावड़ा का क्या काम है? खुरपी का? वेरी गुड। और हसिया का? हल का? ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। बैठ जाइए। वेरी गुड।